भारत ने अंतरिक्ष में बहुत बड़े काम कर लिए हैं। विशेषकर चंद्रयान और सूर्ययानों को भेज करके अपना डंका विश्व में बजाया है। आज इस विषय पर हमारे साथ डॉक्टर मनोहर जी कालरा, जो फिजिक्स के विशेषज्ञ हैं और कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, इस विषय पर हम हमारे साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इस विषय पर मैं चाहूँगा कि ये इस पर व्याख्या करें। सबसे पहला तो आदित्य L1 नाम क्यों रखा, L1 क्या है, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद हरीश जी। नमस्कार। चंद्रयान मिशन की सफलता के कुछ ही दिनों पश्चात इसी माह की 2 सितंबर को आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा गया। यह आदित्य L1 लगभग 120 दिनों से ज़्यादा लेकर और सूर्य के पास पहुंचेगा। L1 वह बिंदु है जहां ये स्थापित होगा सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो पहले तो हमें ये समझना है कि ये बिंदु क्या है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको 5 बिंदु दिख रहे होंगे, L1, L2, L3, L4, L5। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 बिंदु है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का लगभग 1% है। सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर है और ये जो बिंदु है वो 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। इसी L1 बिंदु पर हमारा जो आदित्य सूर्ययान है वो स्थापित किया जाएगा। ये बिंदु वो है जहां पृथ्वी की और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बराबर हो जाती है। ये L1 बिंदु पर जो हमारा सूर्ययान स्थापित होगा वह इस L1 बिंदु के चारों ओर एक कक्ष में घूमेगा। वह कक्ष दीर्घवृत्ताकार नहीं होकर और इस प्रकार होगा जैसे लिसाजू की आकृति बन रही है। बाकी के जो L2 L5 ये हैं, L2 है, इनमें से कौन काम का है, कौन काम का नहीं है? ये L3 बिंदु आप देख रहे हैं वह सूर्य के पीछे है, इसलिए वहां हमारा कोई काम का बिंदु नहीं है। और L2 बिंदु जो है वो पृथ्वी के दूसरी ओर है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उस ओर रात्रि होती है, तो रात को तारों की अध्ययन के लिए, तारों की स्टडी के लिए L2 बिंदु वो उपयुक्त है। इसलिए L2 बिंदु पर नासा ने एक प्रयोगशाला भी स्थापित की है जो वहां घूम रही है, WMAP। L1 बिंदु पर भी हमारे सूर्ययान से पहले नासा ने एक यान स्थापित किया है जिसको SOHO सोहो कहते हैं। वह भी सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ये अस्थायी बिंदु हैं। L1 बिंदु के चारों ओर जो हमारा यान घूमेगा वह अस्थायी साम्यावस्था में है। तो अपने इंजन की सहायता से और थोड़े बहुत अपने करेक्शंस के माध्यम से वो अपने कक्ष को स्थापित करता रहेगा, लेकिन ये वो बिंदु है जहां पर उसका ईंधन कम से कम खर्च होगा, इसलिए ये लाभदायक बिंदु है। L4 और L5 बिंदु जो है इनको ट्रोजन बिंदु कहते हैं, या यहाँ जो है वो उल्काएं वगैरह एस्टेरॉइड्स जो हैं वो घूमती हैं, ये स्थायी बिंदु हैं। हालांकि L4 L5 बिंदु स्थायी हैं, लेकिन वहां हम रख नहीं सकते क्योंकि वहां पर उल्काएं वगैरह घूमती रहती हैं, वो कभी भी हमारे यान को टक्कर मार सकती हैं। तो हमारे जो काम के बिंदु हैं वो L1 और L2 हैं। ठीक है। अब हम L1 और L2 बिंदु पर, L1 बिंदु पर जो अभी हमारा यान जा रहा है, इसके विशेषताओं को समझते हैं। देखिए, ये L1 बिंदु पर एक यहाँ वृत्ताकार कक्ष बताया गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार नहीं होकर जिगजैग होगा। और इस पर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और जो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ये दोनों और इसका जो अभिकेंद्री या अपकेंद्री बल है वो सब मिलकर शून्य हो जाएंगे, तीनों मिलकर। इसलिए ये
इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा एक तरह से लगभग, और ये अपना स्वतंत्रता से कम ईंधन में घूमता रहेगा। ये बताइए, ये पृथ्वी से जाते समय ये जिस पृथ्वी के जाते जाते यहाँ से क्या ऐसे परिवर्तन करता है मार्ग का, ये प्र- लंबवत हो जाता है? पृथ्वी से जाते जाते ये पहले तो पृथ्वी के कक्षाओं से बाहर आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग बाहर आएगा, फिर सूर्य की ओर चलेगा, फिर इसको इंजन या बूस्टर की सहायता से यहाँ स्थापित करते हैं। ये इससे लंबवत होगा? हाँ, इससे लंबवत होगा, पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली लाइन के लंबवत ये गति करेगा। और इस अभी अंत में ये बता दीजिए, ये हम कर रहे हैं, इससे भारत को या विश्व को क्या फायदा होने? देखिए, पूरा विश्व जो है वो आजकल नेटवर्क कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, टेली कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, हम मोबाइल का यूज करते हैं, सैटेलाइट्स छोड़ रहे हैं और मौसम के पूर्वानुमान लगा रहे हैं। ये सब सूर्य से प्रभावित होते हैं, सूर्य से जो विकिरण निकलते हैं उससे ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। सूर्य के अंदर का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री केल्विन है, जो फोटोस्फीयर और कॉमोस्फीयर से गुजरते गुजरते लगभग 5500 डिग्री हो जाता है। और उसके बाद बाहर जो सूर्य के चारों ओर एक वातावरण है जिसको कोरोना कहते हैं, उसका तापक्रम वापस 1-2 लाख डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इस कोरोना की स्टडी के लिए खास करके सूर्य के अंदर तक की स्टडी इस यान द्वारा नहीं होगी। सूर्य के अंदर जो काले धब्बे हैं उनकी स्टडी अवश्य होगी जो सतह पर हैं, लेकिन जो बाहर कोरोना है वो थोड़ा रहस्यमय है। इसका तापक्रम 5500 से वापस 1-2 लाख डिग्री कैसे हो जाता है, ये एक रहस्य का विषय है जिसे वैज्ञानिक सुलझा रहे हैं। और यहीं से सोलर विंड्स, सूर्य की जो हवाएं हैं वो चलती हैं, और यहीं से कोरोना मास इजेक्शन, कोरोना से कभी कभी बहुत बड़ा द्रव्यमान बाहर फेंका जाता है, वो निकलता है। ये सब आवेशित कण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो प्लाज्मा के रूप में जाने जाते हैं। ये 400 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की और चारों तरफ, केवल पृथ्वी की ओर नहीं, पूरे वातावरण में फैलते हैं और पृथ्वी पर भी पहुंचते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए। और इनका प्रभाव जो है वो अधिक मात्रा में अगर हो जाए, जो कोरोना मास इजेक्शन में होता है, तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन, हमारा सैटेलाइट लिंक्स और हमारा मौसम अनुमान, ये सब का जो पूर्वानुमान है वो फेल हो सकता है। हमारे कई सैटेलाइट लिंक टूट सकते हैं। तो अभी फरवरी 2022 में भी काफ़ी सैटेलाइट लिंक कोरोना मास इजेक्शन के कारण बेकार होकर वापस पृथ्वी पर गिर पड़े थे। तो इन सब का अध्ययन, कोरोना का विशेष अध्ययन ये यान करेगा, और इससे निकलने वाली जो विकिरण है, जो वास्तव में आवेशित कण है या प्लाज्मा है, उनका अध्ययन करेगा। ये यान पृथ्वी पर जो ये कण पहुंचेंगे उनसे 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच जाएंगे और शुद्ध रूप में होंगे। पृथ्वी पर आते आते इनको पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। तो इनका अध्ययन हमें इन सब चीज़ों के लिए, हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, हमारे मौसम के पूर्वानुमान के लिए, हमारी भविष्य की नेटवर्किंग के लिए, या भविष्य में जो भी इस में क्रांति हो रही है उसकी पुनर्स्थापना के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। एक बात, ये जो स्टडी कर रहा है ये लगातार करेगा या बीच में कोई ब्रेक पड़ेगा, इसमें दिन रात होंगे या 24 ही घंटे काम करेगा? ये L1 बिंदु जो आपने पिछले चित्र में देखा, वो ऐसा बिंदु है जिस पर सूर्य की किरणें सदैव पड़ती रहेंगी। इस L1 बिंदु के चारों ओर जो हमारा यान गति कर रहा है उसकी ऑर्बिटल स्पीड पृथ्वी की ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है, और इसको लगातार मतलब 24 घंटे ही सूर्य का किरणें मिलती रहेंगी। ये L1 बिंदु की विशेषता है। L2 बिंदु जो पृथ्वी के पीछे, वहां ऐसा संभव नहीं है, इसलिए L1 बिंदु विशेष है जो सदैव सूर्य पर नजर रखेगा, या सूर्य की नजर इस पर पड़ेगी और हमें सूर्य में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनका 24 घंटों ही हमें मालूम पड़ता रहेगा। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सूर्ययान के बारे में लगभग लगभग सभी बातें बता दी हैं।
और मुझे विश्वास है कि दर्शकों को ये बहुत ही आनंद का विषय रहा होगा और विषय को समझने में बहुत सुविधा रही होगी। आप सबसे निवेदन है कि आप ज्योतिष एश को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जो कुछ भी सुझाव आपके हों हमें ज़रूर भेजिएगा। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।